बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, बात हो रही थी इस्लाम में ज़ात पात के तसव्वुर की। और पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि इस्लाम में ज़ात पात का तसव्वुर नहीं है, बल्कि हिंदू मज़हब में ज़ात पात का तसव्वुर है। इस्लाम में ख़ानदान और कबीले का तसव्वुर है, और ख़ानदान और कबीले भी सिर्फ़ पहचान के लिए हैं, ना कि किसी फ़ख्र करने के लिए या दूसरे को कमतर समझने के लिए और ख़ुद को आला समझने के लिए हैं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े तौर पर फरमा दिया कि ना किसी अरबी को अजमी पे और ना किसी अजमी को अरबी पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है। हाँ, अगर कोई तक़वे में किसी को बर्तरी हासिल है तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बरतर है। और जो अगर तक़वे में यानी वो अल्लाह से कम डरता है तो वो उस शख्स से कमतर है जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है। तो दोस्तों साथियों, बात सिर्फ़ इतनी सी है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी क्योंकि मैंने पिछले उसमें बताया भी था, क्योंकि हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग जो है वो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए, और क्योंकि वहाँ पे ज़ात पात का निज़ाम था और जो लोग वहाँ पर जो काम कर रहे थे वही उसकी ज़ात बोल दी गई थी। और पाकिस्तान में भी आने के बाद उन्होंने उसी चीज़ को जो है वो उसको मतलब बनाए रखा और उसी हिसाब से चलते रहे। लेकिन असल जो चीज़ है वो है ख़ानदान और कबीले। तो अब हमारे जो निज़ाम है, हमारा जो इस्लाम का जो निज़ाम है, उसमें किसी बुज़ुर्ग से जो है वो ख़ानदान शुरू होता है। जैसे कुरैश से कुरैशी, हाशिम से हाशमी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सिद्दीकी। तो इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक से बाज़ लोग फ़ारूकी कहलाते हैं, और बाज़ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ अपने, अगर किसी का बुज़ुर्ग जैसे कि हमारे दूसरे लोग हैं वो मुख्तलिफ़ अपने ख़ानदान और कबीलों से जाने जाते हैं। तो हमें भी अच्छा, अब हमारे जो ये हिजाज़ी बिरादरी है उसमें भी ख़ानदान और कबीले का तसव्वुर है, और वो ख़ानदान और कबीले का तसव्वुर गोद से वाज़े होता है कि अगर किसी, ज़ाहिर है किसी कोई बड़ा अगर कनौता होगा तो उसके जो नस्ल है वो कनौते के नाम से जानी और पहचानी जाती है। अगर किसी का गोद चोमड़ है तो वो ज़ाहिर उनका कोई बड़ा चोमड़ होगा, तो तभी तो वो सारे नस्ल जो है उनका गोद वो चोमड़ कहलाए। अब यहाँ पे कई साथी जो है, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि अपने बाप दादा को नहीं बदलना चाहिए। आप देखें, बाप दादा को काम के हवाले से नहीं, कि अगर उनका बाप कुछ काम करता था तो वो उसकी हद तक है। बच्चे अगर काम को बदल देते हैं, यानी अपनी ज़ाती हैसियत को बदल देते हैं, तो उससे उसके बाप दादा को बदलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाप दादा आपका माशाल्लाह वही है जो आपका है। हाँ, अगर वो काम फ़र्ज़ करें आपके वालिद साहब कोई काम, कुछ भी काम करते थे और आगे उनकी जो नस्ल है वो उस काम को चेंज कर रही है, तो इससे उनके बाप दादा को बदलने का कोई तसव्वुर नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी अपने बाप दादा को नहीं बदलना चाहिए। भाई, बाप दादा तो बदलता ही नहीं है। क्यों? कि जब जो शख्स जिस किसी के तुख़म से पैदा हुआ है वो किसी और के तुख़म से पैदा मतलब होने का तसव्वुर नहीं कर सकता। उसका बाप वही रहेगा जिसके तुख़म से वो पैदा हुआ है। हाँ, अलबत्ता उसका अगर काम, वालिद साहब का काम कुछ था और बेटे ने अपना काम बदल लिया, और हिंदुओं की ज़ुबान में अगर उसने अपनी ज़ात को चेंज कर लिया,
तो इससे उसके बाप दादा से इनकार नहीं है। यानी उसका बाप दादा, खुदा न खास्ता उसने अपने बाप दादा को नहीं बदल लिया, बल्कि उसने अपनी ज़ाती हैसियत को चेंज किया है। हिंदुओं की जो हिंदू मज़हब के मुताबिक उसने अपनी ज़ात को चेंज किया है, और ज़ात का मतलब काम को चेंज किया है। तो इस्लाम में काम को बदलने से किसी का बाप दादा नहीं बदल जाता, या वो अपने बाप दादा की जो उससे इनकार नहीं कर रहा कि मैं फ़लाँ का नहीं हूँ, वो वही कहलाएगा, वो उसी का तुख़्म कहलाएगा। हाँ, अलबत्ता उसकी ज़ात चेंज हो गई। हिंदू मज़हब के मुताबिक उसने काम चेंज किया, काम बदला, तो उसकी ज़ात बदल गई। इसी तरह अब आने वाली नस्ल है, आने वाली नस्ल अगर कुछ और उसमें तब्दीली ले आती है, तो इससे उसकी ज़ाती हैसियत तो बदलेगी, लेकिन ख़ानदानी हैसियत नहीं बदलेगी। उसका गोत वही रहेगा, उसका ख़ानदान कबीला वही रहेगा, उसके वालिदैन वही रहेंगे। लिहाजा मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस बात को ज़हन में रखें कि काम बदलने से बाप दादा नहीं बदलता। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो आपकी पहचान है ख़ानदान कबीले से, आप उसको उजागर करें, ना कि अपने अगर आपके किसी वालिदैन में से किसी ने कोई एक काम किया है तो आप उसको उजागर करें, ठीक है ना। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि इंसान को क्योंकि इसमें हसब, नसब और कसब है। अब कसब कहते हैं काम को, और काम की वजह से हिंदुओं ने कसब की वजह से ज़ातें बना दी गई, जबकि इस्लाम में हसब नसब है, और हसब नसब जो है वो वालिद और वालदा से शुरू होता है। लिहाजा आप सबसे जो भी इस मेरे पैगाम को सुने, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हसब नसब नहीं बदलता, और काम की वजह से हसब नसब भी नहीं बदलता। हाँ, ज़ाती हैसियत बदलती है, और वो वालिद की कुछ भी हो सकती है, आगे बेटे अपनी उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।